की तैयारी में है। और इस बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से ही आ रही है, जहां बघेल सरकार के पूर्व मंत्री के बंगले से लाखों का सामान गायब मिला। टीवी, एसी के साथ नल की टोटी भी गायब है। बंगले में लगा सीसीटीवी भी खोल लिया गया। बीजेपी का पूर्व मंत्री शिव डहरिया पर निशाना। डहरिया हैं तो सब संभव है, अजय चंद्राकर की तरफ से निशाना साधा गया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच की बात कही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले पर आने वाले अभी वक्त में और ज्यादा बयानबाजी तेज होती नजर आएगी। बघेल सरकार के पूर्व मंत्री के बंगले से लाखों का सामान गायब, जिसमें टोटी भी है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अलॉट किए गए इस बंगले की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बंगले से सीसीटीवी गायब है, टीवी भी नहीं है, किचन का फर्नीचर और मॉड्यूलर किचन का हिस्सा भी गायब है। बंगले से टोटी तक गायब हो चुकी है। ये वही बंगला है जिसमें पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया रहते थे। बंगले में शिफ्ट हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिव कुमार डहरिया के बंगले खाली करने के साथ ही बंगले से लाखों का सामान गायब हो गया है। मामले में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की ओर से जांच की बात कही गई है। बंगला में वहाँ पूरी तरह से जो सामान थे गायब हैं, अभी खत्म निकल रही है। वहाँ एसी गायब है, वहाँ टेलीफोन गायब है, वहाँ उसके तार भी काट दिए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ बाथरूम से आईना तक गायब है। किचन के पूरे प्लेटफार्म, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पत्थर और मिट्टी तक वहाँ से गायब है। नल की टोटी गायब है। साथ ही साथ बिजली के जो खंभे थे अपने फ्लड लाइट जैसा, वो सभी चीज गायब है। जगह जगह दीवार में खोदकर निकाल लिए गए हैं। तो इस मामले के सामने आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार के सामानों को सुरक्षित रखते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे लगता है कि अब सरकार बन गई है और इस बारे में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। मेरी तो उन सब लोगों को शुभकामनाएं हैं कि सरकार के सामानों को सुरक्षित रखते तो ज्यादा अच्छा होता। वहीं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि डहरिया हैं तो सब संभव है। अच्छा, तो शिव डहरिया जी के बंगले से है, तो शिव डहरिया जी तो जबरदस्त चरित्र के धनी हैं। वहाँ कुछ भी संभव हो सकता है और उसके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन वहाँ सब कुछ संभव है। तो दूसरी ओर बीजेपी के आरोपों पर शिव कुमार डहरिया ने पलटवार किया है। उनका कहना है, जो सामान मेरा था वो मैं लेकर गया हूँ। उन्होंने मंत्री श्याम बिहारी से माफी मांगने की बात कही है। मैंने सारे विभाग से एनओसी ले लिया है और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले सकता? वहाँ जो 2-3 एसी लगे थे मेरे कमरे में, वो मैं लगाया था, टीवी मैं लगाया था। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट का वहाँ पे जो सेट बना था वो मैंने बनवाया था, पीडब्ल्यूडी ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी से पूछ लेना चाहिए उनको। फिलहाल बंगले को लेकर सियासत तेज हो गई है और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हालांकि सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। टीम न्यूज स्टेट। वहीं छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने यात्रा पर तंज कसा। कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से प्रदेश में बीजेपी की जीत पक्की हो जाएगी। उनके छाया पड़ने से ही सब कुछ हो जाएगा। बस्तर कोरबा दोनों कांग्रेस के पास है, लेकिन हमारे पास लक्ष्य बड़ा है। हम अभी तक 10 सीट तक पहुंचे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, उसी की कार्य योजना बन रही कि 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे, ये लक्ष्य के साथ। तब तो पक्का है कि भाजपा में 11 की 11 सीटें जरूर आएंगी। अब तो और पक्का हो गया राहुल गांधी जी की यात्रा से। यदि वो आ रही हो, जिस इलाके में आ रहे हैं उधर 1 सीट है कांग्रेस के पास, तो ये तो तय हो गया कि अब पूरा 11 सीट भाजपा के पास आएगी। मतलब ये मान लें कि सिर्फ बस्तर को और मेहनत करनी है? नहीं, बस्तर में नहीं, उनके छाया पड़ने से ही सब कुछ हो जाएगा।